वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप लोगों का मिल रहा है और इसीलिए और बढ़िया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियोस। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन DHE की आज हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैंने सेंट्रलाइज एडमिशन्स की डिस्कस करी थी। अब आपके साथ मैं जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है किसकी, एडमिशन टू BA फर्स्ट ईयर, जो हमारे आर्ट्स के बच्चे हैं। पिछले जो हमारी जो वीडियो थी वो हमारी BSc की थी, मेडिकल नॉन मेडिकल BCA BBA की थी। अभी जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं इनकी कैसे एडमिशन का प्रोसेस रहेगा, तो ये इसके साथ मैं आप डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये है DHE हरियाणा एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको एडमिशन की रिगार्डिंग वीडियोस बताकर आपको सूचना दी जा रही है, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े, जिससे कि जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आसानी से आप समझ पाएँ। अब मैं सीधा वहीं ले चलता हूँ। ऑल एडमिशन विल बी डन ऑनलाइन एंड देयर विल बी नो फिजिकल काउंसलिंग। ये बिल्कुल क्लियर बताई है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई कि आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन ही होगी। कोई भी प्रकार की फिजिकल काउंसलिंग नहीं होने वाली है। आपने कॉलेज में विजिट नहीं करनी है। स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 10 अगस्त। ये BA के बच्चों के लिए स्पेशल बना रहा हूँ फॉर BA स्टूडेंट्स। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ 18 अगस्त। डिस्प्ले ऑफ ऑल एप्लीकेंट 21 अगस्त बाय 11 AM सुबह डिस्प्ले हो जाएगी। 21 तारीख को सभी जिन्होंने भी आवेदन प्राप्त करे हैं। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स 25 बाय 5 PM 5 बजे शाम तक आपकी कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी। जितने भी बच्चे हमारे एलिजिबल माने जाएंगे, कुछ हो गए किसी कारण, फीस के कारण, कुछ किसी कारण से अगर रिजेक्शंस आती है तो एलिजिबल कैंडिडेट्स की आ जाएगी। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ डिस्पेंसरी बाय एप्लीकेंट टू रिस्पेक्टिव कॉलेज बाय 27। तो अगर किसी प्रकार की डिस्प्ले होने के बाद लिस्ट, फाइनल जो लिस्ट आती है, अगर उसमें आपको लगता है कि मेरी मेरिट में कुछ फ़र्क है, मेरी कैलकुलेशन में कोई फ़र्क है, मेरी कास्ट में कुछ फ़र्क है, कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ लगती है, तो आपने रिस्पेक्टिव कॉलेज को 27 5 बजे तक रिपोर्टिंग करनी है। डिस्प्ले ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट 31 अगस्त और 5 बजे लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। अगर किसी की डिस्पेंसिंग नहीं करता तो वो वहाँ से उसकी अगर रह जाती है तो वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद एडमिशन टू BA आर नॉन सेंट्रलाइज्ड एंड विल बी डन बाय द रिस्पेक्टिव कॉलेज। जैसा कि मैंने बताया था, एक क्या होती है सेंट्रलाइज एडमिशन, एक होती है नॉन सेंट्रलाइज एडमिशन। फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, लेकिन जो फाइनल आपकी सिलेक्शंस हैं, एडमिशंस हैं, वो कॉलेज लेवल पर होगी। फॉर द डिटेल एडमिशन शेड्यूल एंड अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड BA फर्स्ट, प्लीज रेफर टू द रिस्पेक्टिव कॉलेज प्रोस्पेक्टस वेबसाइट एप्लीकेंट विश टू अप्लाई। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि आपने यहाँ पर अपने कॉलेजेस में वेबसाइट्स पर ही अप्लाई करना है। फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, ऑल द एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन इन BA first year in government college also have to fill the admission form online at the website वही है DHE की, इस पे करनी है। The applicant will have to give the preference of 8 subject combination with gap of 1 subject selected for maximum of 4 times। तो यहाँ पर ये बात कह रहा है कि आपने कम से कम 8 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाना है और इसमें कम से कम मैक्सिमम कितनी रहनी चाहिए, 4 टाइम्स होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एप्लीकेंट कैन अप्लाई द डिफरेंट कॉलेज विद द सेम यूजर ID एंड पासवर्ड, हाउएवर ही और शी विल हैव टू फिल सेपरेट फॉर्म फॉर ईच कॉलेज वेयर ही और शी हैज टू अप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्यारे बच्चों। जैसे सेंट्रलाइज एडमिशन में क्या था कि आपने सिर्फ और सिर्फ चॉइसेस भर दी 5 6 7 कॉलेजेस की, तो जैसे जैसे आपके मेरिट के हिसाब से जहाँ मिलता गया वहाँ पर आपको फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपने फॉर्म तो भर दिया DHE की साइट पर, लेकिन आपने जैसे सपोज करो गवर्नमेंट कॉलेज में 11 में करना है या 42 में करना है, तो आपको उसकी साइट में या फिर DAV या फिर MCM वहाँ पर साइट पर जाकर आपको इंडिविजुअल फॉर्म्स भी भरने होंगे। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इफ एप्लीकेंट विशेस टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 कोर्स
ही विल हैव टू फिल सेपरेट फॉर्म फॉर ईच कोर्सेज। अगर जैसे वो 2 कोर्सेज में करना चाहता है, बीए के 2 कोर्सेज है, हिस्ट्री है और पॉलिटिकल साइंस है या सोशियोलॉजी है, तो उसको 2 फॉर्म्स भरने होंगे। The provisional list of all applicant and provisional list of eligible will be displayed on both DHE website। तो ये सारी की सारी जो लिस्ट है ये DHE की वेबसाइट पर ही अपलोड होगी एंड रिस्पेक्टिव कॉलेज वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद once the application form is verified by the college, he or she will receive an SMS regarding a deposit of fees in case of government college। The application has to be DHE की साइट पे वही पुराना प्रोसेस है, लेकिन ये बीए के बच्चे देख रहे हैं तो ये ध्यान से सुने कि आपके जैसे फॉर्म्स एक बार क्या होंगे, वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद आपको एसएमएस प्राप्त होगा, काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग ही होगी। और उसके बाद एसएमएस प्राप्त होने के बाद आपने, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है, आपने बराई गवर्नमेंट कॉलेज में है, तो आपको डीएचई की साइट पर जाकर ही फीस पे कर देनी है। लेकिन अगर आपको प्राइवेटली कॉलेज, मैनेज कॉलेज के अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन लगाई है और वो आपको अलॉट होती है, तो उनकी साइट पर जाकर आपको फीस जमा करानी है। तो द फीस मस्ट बी डिपॉजिट विद इन 24 आवर्स ऑफ सीट एलोकेशन, अदरवाइज सीट विल बी कैंसल्ड automatically। The further admission process and subject combination, the application will refer to the respective college prospectus and website। तो subject combination और ये सारी बातें जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे मैं वैसे तो अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जो DHE की साइट से मैंने लिए हैं, तो वो और अधिक जानकारी करने के लिए रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस अपने फ़ोन पे डाउनलोड करें और उनको स्टडी करें। मैंने भी काफ़ी सारे प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके ये सारी समरी बनाकर आप तक पहुँचा रहा हूँ। For privately managed aided college, all applicants seeks to the admission in privately managed college do not have to fill admission form at DHE। अब ये बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि अगर जितने भी हमारे प्राइवेटली मैनेज कॉलेजेस हैं वो एडमिशन फॉर्म DHE की साइट पर नहीं भरेंगे। They will refer to the prospective website and respective college for instruction regarding the filling of form। तो उनके कॉलेजेस में ही भरे जाएंगे। शेड्यूल डाला हुआ है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बीएससी, बीए और बीकॉम इनके बताए शेड्यूल, तो यहाँ पर भी शेड्यूल है हमारा बीए के। तो यहाँ पर कैसे शेड्यूल है, एडमिशन शेड्यूल फॉर ऑल कॉलेजेस रिगार्डिंग एडमिशन टू बीए फर्स्ट ईयर इज एज फॉलोज। 70% एंड अबव 1 सितंबर को काउंसलिंग होगी, 60% एंड अबव 3 सितंबर को काउंसलिंग होगी, 50% एंड अबव 6 सितंबर को काउंसलिंग होगी और बिलो 50 7 सितंबर को काउंसलिंग होगी। ऑल रिजर्व कैटेगरी यूटी पूल एंड आउटसाइड पूल ओवर द एडिशनल सीट वो भी 6 सितंबर को हो जाएगी, मंडे को, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है मैंने आपको एक बार ब्रीफ कर दिया। अभी तो आप 10 तारीख से फॉर्म भरने में व्यस्त हो जाएंगे। बीच बीच में जो अपडेट्स आती रहेगी, मिलती रहेगी, मुझे भी कुछ ना कुछ मटेरियल मिलेगा तो मैं आप तक शेयर करने की कोशिश करूँगा। और आप इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़ें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते रहें। और इस वीडियो की दोबारा डिटेल मैं एक बार फिर से बताऊंगा, क्योंकि आप अगली वीडियोस में बनाऊंगा रिमाइंडर के रूप में, जिससे कि आप कहीं से कुछ चीज़ चुके ना। तो इसी तरीके से आप चैनल से जुड़े रहें और एडमिशन लेटेस्ट रिगार्डिंग वीडियोस प्राप्त करते रहें। तो वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल दैट इज educate.com और मैं चित्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियो शेयर करता हूँ। धन्यवाद।